ठाकुर के पानी को कौन नहीं पिया है? लालू प्रसाद यादव नहीं पिए हैं, इसके बाद जो है नीतीश कुमार नहीं पिए हैं। गरीब से अमीर लोग इसी ठाकुर के कुएं से जिंदा हैं। डीपी सिंह और चंद्रशेखर सिंह ने मिलकर फोन करके लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाया था। इसी का राजनीतिक स्वाभिमान के लिए जीता है। अगर उन्हें उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो अपना सर कटा सकता है, लेकिन कभी सर झुका नहीं सकता है। वो प्रहलाद यादव को गाली क्यों नहीं दे रहे हैं? रामकृपाल यादव को गाली क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि वो उनके जात के थे। जब आज आपको एक बड़े हस्ती से मिलाने जा रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पारसनाथ गुट के आज उनके प्रवक्ता हैं हमारे साथ। उनसे हम 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, 2-3 सवाल पूछेंगे जो बिहार में उथल पुथल चल रही है। बिहार सरकार को लेकर कोई इधर पलटी मार रहा है, कोई उधर पलटी मार रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नाम बताइए। देखिए, सबसे पहले रोड न्यूज़ के दर्शकों को धन्यवाद और मैं नमस्कार करता हूं कि आप हमारे पास आते हैं जी। मैं पूछिए जो पूछना है। चेतन आनंद जी के बारे में आरजेडी समर्थक जो है उनको अब शब्द बोला जा रहा है, उनको गालियां दिया जा रहा है। क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहले चेतन आनंद जी जो हैं वो किस लिए गए हैं? जदयू में एनडीए गठबंधन में गए हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है किस में गए हैं। लेकिन जो राजद समर्थक लोग हैं वो चेतन आनंद जैसे एक तेज तरार जुआ नेता को गालियां दे रहे हैं, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उनको अलग अलग तरह के टीका टिप्पणी किया जा रहा है। उनके पेज पर भी आपने देखा होगा, उन्होंने एक पोस्ट कर दिया था कि ठाकुर के कुएं में अभी बहुत पानी है, सबको पिलाना है। इस पानी को जो है, ठाकुर के पानी को कौन नहीं पिया है? लालू प्रसाद यादव नहीं पिए हैं, इसके बाद जो है नीतीश कुमार नहीं पिए हैं, नरेंद्र मोदी नहीं पिए हैं। ये ठाकुर का कुआं ही है, जो कि जिसमें बड़े बड़े लोग भी इसके पानी को पीकर जिंदा हैं, जिसकी बदौलत गरीब से अमीर लोग इसी ठाकुर के कुएं से जिंदा हैं। इसलिए जिंदा हैं कि लालू प्रसाद यादव को जब 1990 में सरकार बनानी थी, रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, उस समय जो है डीपी सिंह और चंद्रशेखर सिंह ने मिलकर फोन करके लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाया था कि एक गरीब का बेटा जो है, जो यादव वर्ग का है और गरीब का लड़का है, उसको सीएम बना दें। तो ये ठाकुर के कुएं से पानी कौन पिया? लालू प्रसाद यादव ने पिया। और उसके बाद जब नीतीश कुमार की बारी आई, जब लालू प्रसाद यादव के साथ राजपूत सारे में मिल गए, जब चंद्रशेखर सिंह का आह्वान और बीपी सिंह का आह्वान पर, उसके बाद क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव उसमें लालू की सरकार में जो राजद राष्ट्रीय जनता दल की थी सरकार, उसमें सबसे ज़्यादा ठाकुर ही विधायक बने थे। लालू प्रसाद यादव जब बहुमत में आए, उसके बाद क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने सभी ठाकुरों को साइड करना शुरू कर दिया और यादवों को भरना चालू कर दिए। उसके बाद ठाकुर जो हैं अलग हो गए। अगर आप किसी का राजपूत स्वाभिमान के लिए जीता है, अगर राजपूत को है आप उन्हें उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो अपना सर कटा सकता है, लेकिन कभी सर झुका नहीं सकता है। आपने पद्मावती की कहानी पढ़ी होगी, रावल रतन सिंह का कहानी पढ़ा होगा कि स्वाभिमान के लिए वो मर गए, लेकिन अपना सर उन्होंने नहीं झुकाया। उसके बाद ठाकुर जब अलग हो गए तो लालू प्रसाद यादव की सरकार गिर जाती है और ठाकुर जो है नीतीश कुमार की तरफ आ गए, बीजेपी के गठबंधन की तरफ आ गए, तो नीतीश कुमार की सरकार बन गई। नीतीश कुमार आज भी राजपूतों की इज्जत देते हैं। और चेतन आनंद की जो बात है, जो लोग गालियां दे रहे हैं, वो प्रहलाद यादव को गाली क्यों नहीं दे रहे हैं? रामकृपाल यादव को गाली क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि वो उनके जात के थे। जब विभीषण लंका छोड़कर आए तो राम ने उनको मारा। तो अगर भाई के साथ धोखा किसने किया? भाई ने किया। तो प्रहलाद यादव जी जो हैं, उन्होंने लालू यादव के साथ धोखा किया है, तेजस्वी यादव के साथ धोखा किया है, रामकृपाल यादव धोखा किए हैं। और लेकिन चेतन आनंद धोखा कैसे कर सकते हैं? इसलिए चेतन आनंद तो पहले भी जो थे वो लालू प्रसाद यादव की सरकार बनाने में 1995-96 में आनंद मोहन ने मदद की थी। आनंद मोहन ने क्या किया था कि जब समता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय बीपी सिंह के आदेश पर आनंद मोहन ने अपनी पार्टी को सभी जगह स्वर्णों को टिकट देकर लड़ा दिए। इसके बाद लालू यादव फुल बहुमत में आ गए, लालू यादव को 200 से अधिक सीटें आ गई। तो मदद किसने किया? आनंद मोहन जी ने किया। और आनंद मोहन जब जेल से बाहर आते हैं, आनंद मोहन जी को जो डीएम जिस कृष्णैया हत्याकांड हुआ, उसमें फंसाने का काम कौन किया था? किसकी सरकार थी? लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। जब 1993 में मर्डर होता है और आप 2004 या 2007 में या कुछ में ऐसे करके उनको फंसाया जाता है, तो समझिए कि 93 में मर्डर होता है, 97 में केस में नाम जुटता है और 2007 में सजा होता है। तो सरकार तो लालू प्रसाद यादव की थी। हाँ, सजा के समय नीतीश कुमार की सरकार थी, लेकिन नीतीश कुमार का उनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब आपको जो मदद किया उसी को आप फंसा रहे हैं। तो चेतन आनंद की बात पर
ये लालू यादव को भी सोचना चाहिए कि राम कृपाल यादव जी जो थे वो राबड़ी देवी को अर्घ दिवाते थे। हाँ, छठ पूजा में राबड़ी देवी को अर्घ दिलवाते थे। वो आदमी आपको धोखा दे सकता है। प्रहलाद यादव पार्टी का जब से निर्माण हुआ है तभी से प्रहलाद यादव जी जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के साथ थे। वो आपको धोखा दे सकते हैं, उनको धोखेबाज कह सकते हैं। चेतन आनंद 4 साल में आपको धोखा दे दिए? नहीं। चेतन आनंद जब आनंद मोहन जी जेल से छूटते हैं और लालू प्रसाद यादव के घर जाते हैं तो उस समय ठाकुर का कुआं वाला बात था। तो ठाकुर का कुआं वाला जो मनोज झा के द्वारा कविता जो पढ़ी गई थी ठाकुर का कुआं, उसके बाद आनंद मोहन काफ़ी भाई राजपूत स्वाभिमानी होता है तो तेवर में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि जीभ निकाल कर खींच लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव से जब आनंद मोहन मिलने जाते हैं इस बात को लेकर तो लालू प्रसाद यादव के गार्ड क्या कहते हैं पता है? गार्ड कहते हैं कि चप्पल उतार कर जाइए, आप गाड़ी से उतर कर जाइए। तो राजपूत तो स्वाभिमान के लिए जीता है, चप्पल और गाड़ी कैसे उतार देगा? हैं, राजपूत मर जाएगा लेकिन स्वाभिमान के लिए ही जिंदा रहता है। अब लालू प्रसाद यादव के पास उन्होंने गाड़ी घुमाकर सीधे घर चले आए। अब उनको स्वागत के लिए कौन जाता है? नीतीश कुमार जाते हैं। नीतीश कुमार अपने घर बुलाते हैं आनंद मोहन जी को और खुद नीतीश कुमार रिसीव करने जाते हैं आनंद मोहन जी को और उनको बुलाकर बाइज्जत कंधा पर हाथ रखकर लाते हैं कि आइए आप हमारे पार्टी में आपका स्वागत है। तो जो हमको इज्जत देगा हम उसमें काहे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और नीलम देवी का भाई पर तंज कसा जा रहा है। नीलम देवी क्यों नहीं रहेगी भाई? उनके हस्बैंड जेल में, आपने उनको जेल में करा दिया जब एनडीए की सरकार, आपकी महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर वो क्यों नहीं आपको, आप तो अंदर अंदर धोखा कर रहे हैं तो फिर आपके साथ कोई क्यों नहीं कर सका? हटेगा कि नहीं? वो आपको धोखा से बचाए हैं, हटे हैं, केवल धोखा नहीं दिए हैं। इस तरह की बातें जो है। क्या 15 महीनों की सरकार जो गठबंधन की बनी थी, क्या उसमें विकास हुआ बिहार का? देखिए, विकास के नाम पर तो कुछ नहीं हुआ था। आपने देखा ही होगा किस तरह से नौकरियां में के नाम पर झूठ मूठ के शिक्षकों की बहाली करके, जो बहाली पहले से था उसी को बहाल करके उसी को नियुक्ति पत्र दे देकर अब बहाली लूटने लगे थे लोग। नीतीश कुमार तो साफ क्लियर कर दिए हैं कि हमने बहाल किया है, हमने बहाली दी है। तेजस्वी यादव कुछ नहीं किए हैं। तो इसलिए राजद पहले से भी ढोल पीटती आती है कि विकास किए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे नरसंहार जो हैं राजद के काल में ही हुए थे। बहुत सारे स्वर्ण और दलितों को लड़ाया गया, राजद के काल में ही ये सब हुआ था। तो राजद किसको धोखा दिया है? दलितों को धोखा दिया है, पिछड़ों को धोखा दिया है और यादव समाज को भी धोखा दिया है। इसलिए दिया है कि लालू प्रसाद यादव का ही परिवार से नेता मंत्री बनेगा, कोई और यादव नहीं बनेगा। अगर ऐसा होता तो वीरेंद्र जो यहाँ के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनको गालियाँ नहीं दी जाती, उनको दुत्कारा नहीं जाता घर से, राम कृपाल यादव घर से भगाया नहीं जाता, प्रहलाद यादव जी जैसे नेता को घर से भगाया नहीं जाता। ये धोखेबाज लोग नहीं हैं। इनको आप तिरस्कार करेंगे, इनको आप छोटा समझेंगे, नीच समझेंगे, ठेस पहुंची है जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़कर चले गए। तो ये ऐसा बिहार में हो रहा है। तो आने वाले दिनों में आरजेडी के लिए बहुत ही मतलब नीच जा रहा है। आरजेडी जो है वो दिन पे दिन जो है अपना अस्तित्व जो है खोते जा रही है और यही कारण है कि इन लोगों को, नेताओं को घमंड आ चुका है और घमंड में तो बड़े बड़े सुरमा भी चले गए हैं। नीतीश लालू ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है हमारे लिए।